बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 11वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी में को लेकर पुनः प्रस्तुत हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में लता मंगेशकर के बारे में जो टिप्पणी कुमार गंधर्व जी ने की है उसके संदर्भ में हमने पूरक पाठ्यक्रम विधान भाग 1 से पढ़ा था। आज उसी पाठ के हम प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि कुमार गंधर्व ने जो बेबाक टिप्पणी लता मंगेशकर जी के ऊपर की है उससे संदर्भित प्रश्न क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम पाठ में गानपन का उल्लेख किया गया है और इस पाठ के संदर्भ को स्पष्ट करते हुए अब आपके विचार या अपने विचार से किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है, यानी इसे प्राप्त करने के लिए। अब गानपन को प्राप्त करने के लिए या उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की जरूरत है। तो गानपन का अभिप्राय क्या होता है। गानपन का अभिप्राय है गाने में आने वाली मिठास और मस्ती या उसका सौंधापन, उसके अंदर जो तरलता होती है वह गानपन है। गान में द्रुत, लय, ताल इत्यादि जो सुगम और सरल और सहज होते हैं जिससे शब्दों में तरलता आ जाती है और शब्द तरल होकर हमारे कानों में गूंज उठते हैं और हमें आनंद विभोर कर देते हैं। ये गानपन का अर्थ है। अभी यहाँ पर जिस तरह से हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में मनुष्यता का गुण धर्म पाया जाता है और इससे हम क्या कहते हैं, मनुष्य, यानी मनुष्य में मनुष्यता का गुण भाववाचक संज्ञा भाव, मनुष्यता का भाव है तो हम उसे मनुष्य कहेंगे। उसी तरह संगीत या गीत में गानपन होने के कारण या गीत में गेयता संगीतात्मकता होने के कारण गीत या संगीत कहा जाता है। गीत चूँकि गानपन के कारण कहा जाता है और लता के गानों में यह 100% मौजूद है कि उनके गानपन के कारण हिंदी फिल्मों के चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत आदि की निपुणता तो उनमें थी है और इसी वजह से हम देखें चित्रपट संगीत आज भारत ही नहीं बल्कि विशेष रूप से विदेशों में भी परिचर्चित है और उनकी मिठास आज सभी के कानों में रस घोल रही है। बच्चों, हम देखें कि यहाँ पर गानों में जो गानपन है उसमें नादमय उच्चारण होना चाहिए, है ना। नादमय उच्चारण के लिए अभ्यास करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। गायकों के स्वरों के उचित ज्ञान के लिए भी, है ना, और उनकी आवाज़ में स्पष्टता और निर्मलता आदि के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है जिससे वे लय, आघात, अवरोह, आरोह और आदि की सुगमता आ जाती है। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय, ताल, संगीत होना अति आवश्यक है और रागों की शुद्धता आदि पर जोर ना देकर हमें गानपन या गीत की मिठास और स्वाभाविकता पर जोर दिया जाना चाहिए या इसके अनुरूप गाया जाना चाहिए जो लता जी में है। लता की प्रश्न नंबर 2, लेखक ने लता की गायकी यानी गायिका तो हैं और उनकी गायकी के क्या विशेषताएं बताई हैं और आपको लता जी की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं। नंबर 1, लता की गायकी में सुरीलापन है। उनका स्वर लता के गायन में सुरीलापन है और इस सुरीलेपन के कारण रस में
या स्वर में अद्भुत मिठास है, रस घोल देती हैं और तन्मयता और मस्ती तथा लोच आदि के कारण, लोच आदि भी है और उनका उच्चारण मधुर है जो हमारे कानों में गूंजता है और हमें परिपूर्ण आनंद से अनुभूत करा देता है या उसकी अनुभूति देता है। तो यहाँ पर हम देखें स्वरों में निर्मलता। लता के गानों में स्वरों में निर्मलता पाई जाती है। जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण लता जी का है, वही दृष्टिकोण उनके गानों में झलकता है या उनके स्वरों में झलकता है। तीसरी बात है कोमलता और मुग्धता। लता जी के स्वरों में कोमलता है और मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में सिर्फ मादकता का उन्माद या उत्थान मिला करता था, मादक उत्थान दिखाई पड़ता है। और चौथी बात है नादमय उच्चारण। लता जी के गान की विशेषता ये है, गीत की ये विशेषता है, गानपन की ये विशेषता है या गायकी की विशेषता है कि उनके गीतों में दो शब्दों के बीच का अंतर आलाप द्वारा सुंदर रीति से समाहित रहता है, समावेश रहता है और प्रत्येक वर्ण और उसके उच्चारण या शब्दों के उच्चारण निर्मलता के साथ, तरलता के साथ विलीन हो जाते हैं और एक दूसरे से इस तरह मिल जाते हैं जैसे जल में नमक या जल में शक्कर, इस तरह से विलीन हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। ये लता जी के गानों की सहजता और स्वाभाविकता है। पांचवी बात है लता जी के गान में शास्त्र शुद्धता है। चूँकि लता जी के गानों में शास्त्रीय शुद्धता है, उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होने के कारण उनके स्वरों में लय, स्वर, शब्दार्थ आदि का संगम के कारण उसमें रंजकता आ जाती है। इसके साथ हम लता के गानों की और विशेषता देखें, उनके भक्ति, देश प्रेम और श्रृंगार और विरह आदि के जो गीत हैं, हर भाव में उन्होंने गीत गाए हैं और हर गीत में लोगों का मन उन्मादित या लोगों के मन को वो छू लेती हैं। वे गंभीर, आह्लाद, आनंद ये से डुबो देती हैं। आनंद गीतों की सहजता कानों से गूंजती है। आप जानते हैं ये मेरे वतन के लोगों जैसे गीत हर व्यक्ति के कानों में इस तरह गूंजता है, हर किसी को भावुक बना देता है। और इस तरह से और भी सारे गीत हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आदि फिल्मों के गीत, अल्हड़ गीत जो है युवाओं को मस्ती में डुबा देते हैं। इस तरह से लता जी की गायकी या गान या गीत सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके गाने का जो तरीका है अद्वितीय है। बच्चों कहते हैं, कई लोग कहते हैं लता जी ने करुण रस के भावों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गीत उन्होंने अच्छे से गाए हैं, बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं। तो यहाँ पर इस कथन से आप कितने सहमत हैं? यहाँ पर एक संगीतज्ञ की दृष्टि से कुमार गंधर्व ने टिप्पणी की है या उस संगीतज्ञ की दृष्टि से उनकी टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु हम उनके कथन से सहमत नहीं हैं। यानी कुमार जी के कथन से हम सहमत इसलिए नहीं हैं। हमारा मानना है कि लता जी ने भी करुण रस के गाने को बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं और उनके गीतों में मार्मिकता है और करुणा भी झलकती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य करुण रस के गीतों से आम मनुष्य नहीं जुड़ पाता। लता करुण रस के गीतों में मन की भावुकता या मन की भावना को उठा देते हैं। अब देखिए करुण रस का ही तो गीत है ये मेरे वतन के लोगों। जब एक मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐसा करुण रस का गीत गाया गया जवाहरलाल नेहरू के सामने, तो उनकी आंखें भी सजल हो गई। जितने बैठे हुए दर्शक थे सबकी आंखें सजल हो गई और मन
भारी हो गया। इसी तरह रुदाली फिल्म का दिल हू करे बिरह जन का गाना हर किसी के दिल को बांध देता है। और इसी तरह बाबुल प्यारे आदि का गीत भी करुण रस की पीड़ा को पूरी तरह व्यक्त कर देता है। तो ये बात कहना नाकाफी है कि उन्होंने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया, ऐसी बिल्कुल बात हमारे समझ में नहीं आती है। यानी हमारे अनुसार लता ने करुण रस के गीतों के साथ भी पूर्णतः निष्ठा से न्याय किया है। देखिए, यहाँ प्रश्न है, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोर से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। और इस कथन की वर्तमान फिल्मी टिप्पणी या संगीत के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, संगीत का क्षेत्र वास्तव में बहुत विस्तृत है, विशाल है। इसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। यह ऐसा क्षेत्र है कि इसमें रोज नए नए स्वर, नए वाद्य यंत्र, नए तालों आदि का प्रयोग होता रहता है। चित्रपट संगीत वस्तुतः आम व्यक्ति का संगीत है। इसमें लोगों को सुर, ताल, लय, भावों आदि को समझने की शक्ति प्रदान की है। आज संगीत, इस शास्त्रीय संगीत के बारे में कहें तो हम शास्त्रीय संगीत से उतने ज़्यादा परिचित नहीं हैं जितने चित्रपट संगीत से हैं। और लोक गीतों को भी बड़े व्यापक स्तर पर गाया जाता है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी और कृषि गीतों पर भी उन्होंने अपने प्रयोग किए और इन गीतों को पाश्चात्य संगीतों के साथ लोकगीतों का तालमेल इकट्ठा किया। तो कभी वे तेज संगीत और कभी मंद संगीत से लोगों को मदहोश कर देते हैं। आज प्रतिदिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं और ये प्रयोग का काल है। और संगीत का क्षेत्र तो व्यापक है, इसमें हर रोज नए प्रयोग की आवश्यकता है और नए नए प्रयोगकर्ता, नए नए गीतकार, संगीतकार पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर आरोप लोग लगाते हैं। इस कथन के संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और आपकी राय बताइए। तो शास्त्रीय संगीत के समर्थक लोग ये अवश्य कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने कान बिगाड़ दिए हैं, और कुमार गंधर्व इस आरोप को एक सिरे से नकार देते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने ही लोगों के कान सुधारे हैं, लोगों के अंदर संगीत समझने की, सुनने की समझ शक्ति तैयार हुई है, विकसित हुई है, और इस कारण लोगों को सुरीलेपन, गानपन के सुरीलेपन की जो महक है, खुशबू है या कर्णप्रिय आवाज़ है, जो लोगों के कानों को आनंदित कर रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता या शास्त्रीय संगीत से कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी तो सिर्फ संगीत पर रुचि रखता है, और जो ऐसी रुचि रखता है जो उसके कानों को प्रिय लगे, कर्णप्रिय हो। और इस तरह से हम देखें कि आम आदमी को कर्णप्रिय संगीत जरूर रोचक लगते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। और इस तरह से हमें एक दृष्टि में कहें तो लता जी ने जो चित्रपट संगीत गाए हैं या गीत गाए हैं, उससे लोगों में समझ शक्ति विकसित हुई है। हमारी राय ये है कि पुराने जमाने के जो चित्रपट संगीत हुआ करते थे, उनका सुरीलापन आज संगीत में तनाव पैदा करने लगा है, और अब गानों में अश्लीलता आ गई है और कनफोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है, और इस दोनों में ताजगी जिससे नहीं आ रही, फलतः चित्रपट संगीत तेज गति से बढ़ती हुई जिंदगी की तरह भाग रहा है। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत
दोनों की तरह संगीतों के महत्व का क्या आधार होना चाहिए, कुमार गंधर्व की क्या राय है और इस राय से आप क्या समझते हैं। तो कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, संगीत वही है माना जा सकता है जो रसिक या श्रोताओं को आनंदित कर सके। दोनों प्रकार में संगीत का मूल आधार रंजकता होनी चाहिए। इस बात को महत्व देना चाहिए कि रसिक या रस वर्ग या रसिक श्रोता या रसिकता का आनंद किस तरह किस सामर्थ्य से वह ले लेता है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा, आकर्षक बिल्कुल नहीं लगेगा और उसमें कुछ कमी लगेगी। गाने में गानपन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गानों में सारी मिठास गानपन के कारण और सारी ताकत उसकी रंजकता के कारण अवलंबित होती है और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग ही उसे ले सकता है। तो किस रीति से कहाँ बैठना है, उसकी बैठक बिठाई जाए या श्रोताओं को सुसंवाद साधा जाए, इसमें सारा समावेश होता है। लेखक यह बिल्कुल लेखक का बात यह लेखक की राय बिल्कुल सहमत है कि हमें चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हमें रसबोध कराए, हमें उसमें रंजकता मिले और हम उसमें डूब जाएं। बच्चों, ये प्रश्न हैं और इससे संबंधित कुछ और भी बोध प्रश्न हैं, इनके बारे में देखें। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर क्या है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य तो आनंद प्राप्त करना भी होता है, किंतु फिर भी दोनों में अंतर है। शास्त्रीय संगीत में थोड़ी गंभीरता होती है और उसका स्थायीपन भाव होता है, जबकि चित्रपट संगीत का गुण धर्म उसकी चपलता और तेज लय ताल इत्यादि होते हैं। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में का जो ताल है प्राथमिक अवस्था में होता है। शास्त्रीय संगीत में पूरे तालों को ध्यान में रखा जाता है, किंतु चित्रपट संगीत में आधे तालों से हम काम चला लेते हैं। चित्रपट संगीत को कहें कि ये चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसमें सुगमता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी भी होना आवश्यक है, क्योंकि 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट संगीत को एकाध खानदानी संगीत गायक, शास्त्रीय संगीत गायक 3-3.5 घंटे की कलात्मक महफिल का आनंद परक मूल्य दे सकता है। कुमार गंधर्व ने लता जी के मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना है। लेखक कुमार गंधर्व कहते हैं कि लता मंगेशकर जो गायिका हैं बेजोड़ हैं, उनके मुकाबले का या उनका शानी की आज कोई गायिका नहीं है। नूरजहां अपने समय में प्रसिद्ध गायिका, चित्रपट गायिका थी, परंतु लता ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। पिछले 50 वर्षों में आज लता जी का लगभग एक छत्र राज्य है। इतने लंबे समय के बावजूद उनके स्वर में पहले की तरह कोमलता, सुरीलापन और मनभावन आवाज है, यह उनकी विशेषता है। उनके गान में जो गानपान है वह किसी गायिकाओं में प्राप्त नहीं होता। उच्चारण की शुद्धता और नादमय सुगम संगम संगीत या भावों की निर्मलता अन्य गायिकाओं में नहीं मिलती। उनकी सुरीली आवाज ईश्वर की देन है, परंतु लता जी ने अपनी आवाज को अपनी मेहनत से निखार दिया है। वे शास्त्रीय संगीत से परिचित हैं, परंतु फिर भी सुगम संगीत गाती हैं और उनके गानों को सुनकर देश विदेश के लोग दीवाने हो जाते हैं। और उनका सबसे बड़ा योगदान आम व्यक्ति के में संगीत की रुचि पैदा करने में है और इस तरह से आम लोगों को लता जी के कारण ही संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है। लता मंगेशकर जी ने किस तरह के गीत गाए हैं,
तो लता मंगेशकर मुख्यतः चित्रपट संगीत गाती हैं और करुण और श्रृंगार दोनों के गीत गाए हैं। उन्होंने प्रयोग भी किए हैं। उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और मराठी लोकगीतों को भी गाया है। लता जी पंजाबी लोकगीत और रुक्ष एवं निर्जन, राजस्थान के बादल की याद दिलाने वाले गीत और पहाड़ों की घाटियों को प्रतिध्वनित करने वाले गीत भी गाए हैं। ऋतु चक्र को समझने वाले और खेती बाड़ी से काम करने वाले विविध गीत जो हैं कृषि गीत हैं। ब्रजभूमि के मधुर गीतों को उन्होंने फिल्मों में गाया है और उनके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाली गीत बड़ी उत्कृष्टता से उन्होंने गाए हैं। देखिए, लेखक लता के संगीत से कब स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करता है। आप सर्वप्रथम जैसे ही हम पाठ देखते हैं तो लेखक बताते हैं, मैं एक बीमार था और मैं बीमार था और उस समय उनकी रेडियो पर अद्वितीय स्वर गूंज रहा था और यह स्वर सीधे लेखक के हृदय में जा पहुंचा और उन्होंने बड़ी तन्मयता से गीत को सुना। यह आम स्वरों से विशेष स्वर था और जब गीत के अंत में रेडियो पर गायिका का नाम की घोषणा हुई तो लेखक के मन ही मन अनुभव किया, सोचने लगा कि यह सुप्रसिद्ध जो गायक है दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता जी हैं, जो उनकी बेटी आज भी कोमल आवाज़ उनकी बेटी की आज कोमल आवाज़ सुनने को मिली। और इस प्रकार से कुमार गंधर्व लता मंगेशकर के गीत के प्रति दीवाने हो गए। लता और लता के नूरजहां से आगे निकलने का क्या कारण है। लता मंगेशकर प्रसिद्ध गायिका हैं और नूरजहां के बहुत बाद आए, परंतु शीघ्र ही उससे आगे निकल गईं। नूरजहां के गीतों में मादकता है और जीवन से मनुष्य को नहीं जोड़ता, किंतु लता जी के गीतों में स्वरों में कोमलता, निर्मलता और मुग्धता है और जीवन के प्रति लता जी के गीतों में का दृष्टिकोण है और उस निर्मलता दिखाई पड़ती है। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के गायन को एक चमत्कार कहा है। तो चित्रपट संगीत के क्षेत्र में हम देखें कि वास्तव में लता जी बेताज सम्राज्ञी हैं गायन के क्षेत्र में, और भी कई पार्श्व गायिका हैं पर लता जी उन सभी में बेजोड़ हैं। उनकी लोकप्रियता आज शिखर पर है। लगभग आधी शताब्दी से जनमानस पर छाई हुई है। भारत के अलावा विदेशों में भी लता जी के गीत बड़ी सुगमता से लोग सुनते हैं और उनके गीत को सुनकर लोग दीवाने हो जाते हैं। ये चमत्कार की बात है कि ऐसा कलाकार जो शताब्दियों में, सहस्त्राब्दियों में पैदा होता है, वो आज हमारे बीच है। देखिए, लय कितने प्रकार के होते हैं, तो लय 3 प्रकार के होते हैं। विलंबित लय, यह एक धीमी लय होती है, और मध्य लय, यह बीच की लय होती है, और द्रुत लय, यह मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगनी तेज हुआ करती है। कुमार गंधर्व ने लता जी के गायकी में किन दोषों का उल्लेख किया है। कुमार गंधर्व का मानना है लता जी ने करुण रस के गीत बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं किए, गाए नहीं, या उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया। दूसरे, लता जी ज़्यादातर ऊंची पट्टी में गीत गाते हैं जिससे वो चिल्लाने जैसे हुआ करता है। तो इस प्रकार से देखें कि शास्त्रीय गायकों में लेखक ने क्या टिप्पणी की, तो लेखक ने टिप्पणी की शास्त्रीय गायक जो हैं आत्म संतुष्टि वृत्ति के हैं और संगीत के क्षेत्र में वे अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है और उन्होंने शास्त्र शुद्धता को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया है और वे रागों की शुद्धता पर जोर दिया करते हैं। चित्रपट संगीत विकसित होने का क्या कारण है, तो चित्रपट संगीत विकसित होने का कारण उसकी प्रयोग धर्मिता है। यह संगीत आम आदमी के समझ में आ जाता है और यह संगीत में सुरीलापन,
लचकदारी, कोमलता और मुग्धता ने या सहजता ने इसे लोकप्रिय बना दिया है। शास्त्रीय संगीत में रागदारी भी अपनाई गई है। वहीं राजस्थानी, पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों को भी अपनाया गया है। दरअसल में यह भिन्नता में एकता का प्रचार हो रहा है। इस माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से संगीत के माध्यम से परिचित हो रहे हैं। बच्चों, आज हम यहीं पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।